आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 अजला के नताइज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, 15 में से 10 सीटें जीत लीं। रावलाकोट में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 7 सीटें, जिला काउंसिल हवेली में नून लीग 7 सीटें जीतकर सरे फहरिस्त। जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आर्मी चीफ का भारत को दो टोक पैगाम। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानी क़यादत के बयानात गैर जिम्मेदाराना, भारत कभी भी मज़मूम मकासद हासिल नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार हैं। जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्तचक्री सेक्टर में फ्रंट लाइन का दौरा, वतन की हिफाजत का फर्ज अदा करते जवानों से मुलाकात, आज़म और हौसले की तारीफ। सिपह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। लाहौर में धुंध, मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू इंटरचेंज, लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से दरखाना, जाहिरपीर से उच्च शरीफ तक मोटरवे बंद। झंग और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख टन इजाफी कागज खरीद लिया। हफ्तावार इजलास बुलाने का भी फैसला, पहली मीटिंग मंगल के रोज शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। हमने फैसला कर लिया है कि हमने केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया, जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया, स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। हुकूमत से इलेक्शन के सिवा किसी भी चीज पर बात नहीं हो सकती। पीडीएम को मुज़ाकरात के बयान पर गलत फहमी हो गई। कल समझाने की कोशिश की थी, शायद कोई गलत पैगाम चला गया है। ये इंतखाबात की तरफ नहीं आते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ देंगे। मुल्क संगीन सूरत हाल से 2-4, इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास तनकीद के सिवा कोई रोड मैप ही नहीं। इनके वज़रा खजाना आपस में झगड़ रहे हैं। इंतखाबात अगस्त में हो या अक्टूबर में, पीटीआई ही जीतेगी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें अब पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ। हमारे तमाम ही वकला का ये मुत्तफ़िका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियां हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए। बात यह है कि अब मुज़ाकरात की ज़रूरत तो उनको है ही नहीं, कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे। गवर्नर राज नहीं लग सकता, हमारे फैसले हो चुके, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। इनके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की लड़ाई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरानों से निकलने का एक ही रास्ता है, उम्मीद है इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। हैदराबाद के इलाके हाली रोड पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दी की राहदारी के कयाम की इजाजत नहीं दे सकते। अपनी जनूबी सरहदों पर 30 किलोमीटर तवील हिफाजती पट्टी के कयाम को पाया तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। कोई भी हमारी सलामती को खतरे में नहीं डाल सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 टोक पैगाम।
चोरी स्कैंडल के बावजूद जनूबी अफ्रीकी सदर का इस्तीफा न देने का फैसला। नाकिस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सदर इस्तीफा नहीं दे रहे, डटकर इस साजिश का मुकाबला करेंगे। तर्जुमान सिरिल रामाफोसा। अमेरिका के पहले 6th जनरेशन बमबार तैयारे B-21 बीडर की रोनुमाई। तैयारा रवायती हथियार समेत जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। बगैर हमले के भी परवाज कर सकेगा। जदीद तरीन दिफाई निजाम भी तैयारे को ढूंढने में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दावा। आलमी स्पेस स्टेशन पर सोलर प्लेटें तब्दील करने का अमल शुरू। अमरीकी खलाबाजों की आलमी मरकज के बाहर स्पेस वॉक। जायदुल मयाद पैनल तब्दील करने में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान 499 रन 7 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 स्कोर दरकार। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 पर नॉट आउट। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज दिलचस्प वाकया। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने साथी खिलाड़ी जैक लीच के सर पर गेंद चमकाना शुरू कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग। अर्जेंटाइन और नीदरलैंड्स की क्वार्टर फाइनल में रसाई। अर्जेंटाइन ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम की जानिब से लायनल मेसी और जूलियन अल्वारेस ने गोल किए। नीदरलैंड्स ने अमेरिका को 3-1 से हराकर टॉप 8 में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वर्ल्ड कप से आउट। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पोलैंड का दिफाई चैंपियन फ्रांस से रात 8 बजे मुकाबला होगा। सेनेगाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ रात 12 बजे मैदान में उतरेगी।